विज्ञान कहता है इंसान के मरने के बाद भी उसका हार्ट 10 मिनट तक जीवित रहता है। दुखदाता भी रहता है, गर्म भी रहता है। विज्ञान कहता है कि मरने के बाद भी इंसान का हार्ट 10 मिनट तक जीवित रहता है। इंसान का मस्तिष्क मरने के बाद भी 20 मिनट तक जिंदा रहता है। इंसान का जीवन समाप्त होने के बाद भी आंखें 6 घंटे तक जीवित रहती है। चमड़ी, उसकी त्वचा वो 4-5 दिन तक भी जीवित रहती है और किसी के काम आ सकती है। हड्डियां महीनों जीवित रह सकती हैं और नई जीन्स के बनाने की तक काम आ सकती है। माना कि इनकी उम्र इतनी है इंसान के मरने के बाद भी, लेकिन इंसान जो सत्कर्म अपने जीवन में करता है उसकी उम्र सदियों होती है उसके जाने के बाद भी। और ऐसे इंसान जो खोटे कर्म करता है उसकी उम्र भी बहुत बड़ी होती है। अगर यहां नहीं भोग पाया तो नरक में भी उसको भोगना पड़ता है। लोग कहने लगते हैं कि हमने ऐसा कुछ तो किया नहीं है इस जिंदगी में और फिर इतनी विपत्तियां क्यों आ रही हैं। निश्चित रूप से आपकी जानकारी में आपने इस जिंदगी में नहीं किया है, लेकिन हो सकता है किसी और पिछले जन्म का लेना देना होता है। यानी जिन वाणी सावधान करती है, शरीर जिंदा रहे न रहे आत्मा कभी मरता नहीं है। इसलिए सत्कर्म करो, क्षमा धर्म धारण करो, 10 धर्म धारण करो, जीवन मंगलमय हो जाएगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र में निरंतर संबोधन करते हैं। आज 55वां श्लोक है और वो कहते हैं केवल इंद्रियों के जंजाल में मत उलझो, इससे एक कदम आगे बढ़ो। कब तक बहिरात्मा बने रहोगे? बहिरा आत्मा, बहिरात्मा सुनता ही नहीं है। इतना प्रवचन हो गया, इतना मार्गदर्शन हो गया, फिर भी 54 श्लोक पूरे हो गए, फिर भी सावधान नहीं होता है। कहते हैं ना ततस्तीन्द्रिया ना तदस्तीन्द्रियार्थेषु यच्छेमं कर्मात्मना तथापि रमते बालस तत्रैवाज्ञान भावनात्। बोले इतना समझाया तब भी ना तदत अतीन्द्रियार्थेषु यत् क्षेमं कर्म आत्मनः तद अस्ति इंद्रियार्थेषु। जो इंद्रियां है ना और इंद्रियों के विषय हैं, पदार्थ हैं, बोले इसमें कुछ भी तुम्हारी भलाई नहीं है। तुम समझते हो कि अच्छे अच्छे विषय मिल जाएंगे तो भला हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होता तो आज तक कोई तो तृप्त मिलना चाहिए, कोई तो संतुष्ट मिलना चाहिए। अनंत काल हो गया, असंख्य साल हो गए, आपके सामने ही 2500 बसंत हो गए, तो कोई एक आध इंसान आपको ऐसा मिला जो पूरी तरह से तृप्त हो गया हो? एक राजा हुए हैं ययाति। वैदिक परंपरा में इनकी कहानी बड़ी फेमस है। ययाति, उन्हें इंद्रिय विषयों का बड़ा लोभ था, बड़ी कामना थी। जब उनकी मरण भोगते भोगते और 100 साल पूरे होने को आए, मरने का वक्त आया, तो बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए। सारी रानियां छूट जाएंगी, सारे भोग विलास छूट जाएंगे। रोने लगे,
बिलखने लगे। परिवार इकट्ठा हो गया। एक बेटे के मन में दया आई। उसने कहा, पिताजी इतना दुखी मत होइए, कोई तो उपाय होगा। उनने किसी साधु से पूछा। साधु ने समझाया पहले तो, लेकिन जब समझ में नहीं आया, साधु ने कहा कि भाई सबको जाना पड़ता है, ये तो दुनिया का रिवाज है। नहीं समझ में आया। आप तो उपाय बताओ, मैं जीता कैसे रहूं। साधु ने कहा, ऐसा करिए, इस तरह के मंत्र की जाप करिए, आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। और देखा कि कोई देवता प्रकट हो गया जाप करते करते। देवता से कहा कि आप दीजिए वरदान, मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूं। देवता ने कहा कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर तो नहीं हूं कि आपको हमेशा के लिए जिंदा रहने का वरदान दे दूं। एक काम तो शंकर जी, विष्णु जी कर सकते हैं, वो अभी बिजी है। तो आप क्या कर सकते हो? मैंने आपको प्रसन्न किया, आप कुछ तो करिए। उन्होंने कहा, देखिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपके परिवार से आपके कोई बेटे अपनी उम्र आपको देने को तैयार हों, तो वो मर जाएंगे और आप जिंदा रहोगे। उन्होंने कहा, ये भी ठीक है। देवता तथास्तु कह के चला गया। उन्होंने अपने बेटों के बीच में आके कहा, इतना बिलखता देख करके पिता को आखिर एक बेटे को दया आ गई। वो भी 60-65 के हो चले थे। उनने कहा कि ठीक है, अपने को तो जाना ही है 10-5 साल बाद, तो अपनी जो भी उम्र बाकी है वो इनको दे दो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहानी को कहानी के ढंग से सुनो। दे दी उम्र, वो मर गए। जब ये उम्र पूरी होने लगी, फिर वे लखने लगे। फिर कोई बेटे ने, फिर उनने उम्र दे दी, फिर वो मर गए। ये जीते रहे, लेकिन इनका स्त्रियों का शौक, इनका खाने पीने का शौक पूरा कभी। स्थिति ये बन गई कि परिवार के लोग हिकारत की नजर से देखने लगे। कैसे तुच्छ आदमी है, बेटों की उम्र लेकर के भी खुद मरने को तैयार नहीं है। अब वो कितना रोए, कोई उनको अपनी उम्र देने को तैयार नहीं। तब एक छोटा सा नन्हा सा बेटा था, मुश्किल से 8-9 साल का होगा। और जब देखा कि कोई भी इनकी हेल्प करने को तैयार नहीं है, तो उसने कहा कि दादाजी, पिताजी, मैं मरने को तैयार हूं, आप मेरी उम्र ले लीजिए। सब लोग उसके आगे पीछे, अरे तुम्हारी उम्र ही क्या, अभी तुमने तो कोई संसार का सुख देखा ही नहीं है, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी क्या पड़ी। उसने कहा कि जल्दी नहीं पड़ी है। पहली बात तो इनका बिलखना देखते हैं तो हमें रहा नहीं जाता। दूसरी बात, जब इतने सालों साल दूसरों की आयु ले लेके भोगने के बाद भी इनको तृप्ति नहीं हो रही है, तो मुझे तृप्ति हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं तो इनसे ही सीख लेता हूं कि संसार में कोई सुख नहीं है, आप हमारी आयु लो और जीना है जीते रहो, हम तो ये चले बन तब करेंगे। तब करने से तृप्ति मिलती है। कहते हैं राजा ययाति की तब आंखें खुली कि तृप्ति कभी होने वाली ना। तद आस्ति इंद्रिय अर्थेषु यत क्षेमंकरम आत्मना। इंद्रिय पदार्थों में, इंद्रिय विषयों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आत्मा का भला हो। बताइए। परसों सामूहिक भोज हुआ, क्या क्या था उसमें? सब रस थे। मिठाइयाँ कितनी थी? कौन कौन सी थी? कहाँ हैं वो मिठाइयाँ? परसों खाई थी, कहाँ हैं अभी? मीठी थी, अच्छी थी, फिर अब कहाँ है? क्षेम हुआ, उसे सुख और आनंद हुआ, कितनी देर के लिए हुआ है? आपसे कहा जाए कितनी बढ़िया बढ़िया मिठाई थी तो उसको रिसाइकिल कर लो भाई। इतनी कीमती और इतनी बढ़िया मिठाई आप एक ही बार में निकाल के आ गए। सरासर अन्याय है। जिन लोगों ने भोजन दिया उनके साथ भी और भोजन के साथ भी। मिठाइयों के पास थोड़ा सा भी दिमाग होता तो वो सोचती कैसा आदमी है।
सुबह खाया और शाम को निकाल दिया। दूसरे सुबह तक तो उसको निकाल के बाहर करना पड़ेगा, नहीं तो बैठने लायक नहीं रह जाएंगे। मतलब है कि चाहे अच्छे से अच्छे विषय भोग हों, लेकिन वो शाश्वत क्षेम करने वाले नहीं हैं। इंद्रियों के विषय, इंद्रियों का, शरीर का, मन का, आत्मा का कोई क्षेम करने वाले नहीं है। वो एक तरह की लालसा है, बस लालसा खत्म नहीं होती है। आज आप फिर रख दो 10 मिठाइयाँ, फिर खा जाएंगे, फिर कल शाम तक निकाल के आ जाएंगे। तृप्ति नहीं होना है। एक शब्द चला करता था, रोटी खाली, क्या बोलते थे? खाली। खाली का मतलब खाली, इधर डाली इधर निकाली फिर खाली का बड़ा जबरदस्त संबोधन है कि ज्ञानी इंद्रिय के कोई विषय भोग जो है ये क्षेम करने वाले नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए अच्छा लग गया। जो लोग बलात्कार के मामले में जेल में सड़ रहे हैं, कितना सुख भोगा उनने, कितना सुख भोगा? बोलो। जिस महिला के साथ दुराचार किया, अन्याय किया, उसका जीवन तो जैसा बिगड़ा, जैसी अवनति हुई, जैसा नुकसान हुआ, जैसी बेइज्जती हुई सो ठीक। लेकिन ये आदमी जिसको ऐसे लग रहा था कि बहुत सुखी हो जाएंगे, तो इसको कितना सुख हुआ, कितनी देर का सुख हुआ? बोले क्षण भर का मजा, जिंदगी भर की सजा। इंद्रिय विषय ऐसे ही हैं। जब हम गंभीरता से विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है कि एक समय में किया गया विचार 70 कोड़ा कोड़ी मिथ्यात्व की स्थिति बांधने में सक्षम है। कितने सागर पर्यंत जीव संसार में भटकेगा, दुखी होगा। यानी इंद्रियां तृप्त नहीं हो सकती हैं, इनको तृप्त नहीं किया जा सकता, और इंद्रिय विषयों से किसी तरह का क्षेम या आनंद नहीं पाया जा सकता। थोड़ी देर को अच्छा लग सकता है, वो शाश्वत नहीं होगा। और पदार्थ में मिठास हो सकती है, लेकिन मिठास को जानने वाले आप हैं। आप ज्ञानानंद स्वभावी है, जानते आप हैं। आनंद आपका स्वभाव है, मिठाई का स्वभाव आनंद नहीं है। डनलप के गद्दे को नहीं मालूम है कि मैं कितना कोमल हूं, ये आप मालूम करते हैं। इसी को नहीं मालूम है कि मैं कितना ठंडा हूं, वो जड़ है, मशीन है, ये आप मालूम करते हैं। जो आप मालूम करते हैं ना, तो ये ज्ञाता दृष्टा और आनंद स्वभाव वाले आप हैं। आप पदार्थ के पराधीन मत हो जाइए कि पदार्थ से सुख हुआ। मुनियों का तप करने का एक हेतु ये भी है कि उनने जान लिया कि पदार्थों में कोई सुख नहीं है, पदार्थ पदार्थ हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण मेरा स्वभाव थोड़ी है। एक आदमी ने सम्राट के सामने आग्रह किया कि कुछ व्यवस्था कर दीजिए साहब। अशोक जी बैठे हैं, आ जाते हैं श्रावक, आ जाते हैं लोग जो अच्छे श्रावक हैं, उदार मन वाले हैं। उनके पास अपनी मुसीबत, अपनी दुविधा बताते हैं, हेल्प करो, कर भी देते हैं। राजा से कहा कि आप कुछ तो दे दीजिए, कुछ तो कर दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, हमारा खजाना खुला रहेगा, तुम्हारे नाम से ये पर्ची लिख देता हूं और 12 से 1 बजे तक हमारा खजाना तुम्हारे लिए खुला रहेगा। 7 दिन के भीतर कभी भी आ जाइए, 5 दिन के भीतर कभी भी ले जाइए। पहले दिन चला और देखा बहुत प्रशस्त जगह है और अच्छे मुलायम गद्दे बिछे हुए हैं। आराम कर लें, आज से तो अमीर हो ही जाना है। गद्दे पर लेटा, नींद आ गई। स्पर्श के चक्कर में पूरा घंटा खराब हो गया। जब नींद खुली तो देखा कि समय निकल चुका है, आज का दिन तो गया। राजा ने कहा कल का दिन है, कल चले जाइए।
और कल जब निकले देखा काजू कतली, इतनी बढ़िया भोजनशाला, मुफ्त में खाना मिल रहा, और बस जैसे 5 मिठाइयाँ देखी तो पहले कुछ खा लिया जाए, बहुत दिनों से मिठाइयाँ खाई नहीं, और रस लेने लगा। मिठाई खाते खाते कब निकल गया समय रसना में। एक दिन और गया, अगले दिन फिर निकला, सुगंधी के बाजार से निकल पड़ा। इत्र बिक रहा था, सुगंध आ रही थी। सुगंध में एक तो कला होती है कि आप सुगंध वाले की दुकान से कुछ खरीदें न खरीदें, अगर उसके पास भी बैठ जाते हैं तो भी आप सुगंधित हो जाते हैं। और उस सुगंध वाले की दुकान से निकलने के बाद आप थोड़ी देर खुशबू देते हैं, लेकिन अगर किसी संत के सानिध्य में बैठ गए तो जो चारित्र की सुगंध पैदा होगी वो जिंदगी भर खुशबू देगी, अगले जन्म भी। खुशबू में ऐसे भाग गए भाई साहब की ध्यान नहीं रहा। निकल गया तीसरा दिन भी। राजा ने कहा कि देखो तुम्हारे 3 दिन निकल गए, चौथा दिन है और फिर 5वां है, इसके बाद कोई अवसर नहीं है, आपकी बात भूल मत करना। उसने कहा साहब 3 बार गलती हो गई, अब गलती नहीं करेंगे। और फिर निकले, देखा बहुत बढ़िया मूवी लगी हुई है, बहुत बढ़िया सिनेमा, जाना तो है ही, इतने बढ़िया बढ़िया चित्र, इतने बढ़िया बढ़िया फोटो हैं, एक बार देख ले। बीच में से निकल के चले जाएंगे, लेकिन जब देखना चालू किया तो रंगीन चित्रों में, आभासी दुनिया में ऐसा खो गया कि वो समय भी निकल गया। घर पर पत्नी ने भी वो डांटा फटकारा, रोज रोज तुम्हें भोजन करा के उधार का ला करके तुम्हें भेजते हैं और तुम रोज समय बर्बाद करके आ जाते हो, आप ध्यान रखना। और जैसे ही अगले दिन निकले तो जिसकी कल्पना नहीं थी, ऐसा बढ़िया सिंगिंग प्रोग्राम हो रहा था, बॉलीवुड नाइट, वो डे में ही हो रही थी। बरसों बाद अपने मन माफिक गायक को सुनने का मौका लाइव मिल रहा था। उसने कहा कि टाइम काफ़ी है, 10-5 मिनट आधा घंटा यहाँ लगाते हैं फिर जाते हैं। और सुनने में जब मस्त हुआ तो सब भूल गया, और इस भूल में ऐसा फूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया। जब होश आया तब देखा 5वां दिन भी निकल गया। एक रस स्पर्श में निकला, दूसरा रस में निकला, तीसरा घ्राण में निकला, चौथा चक्षु में निकला, 5वां